आज देखिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति। कल जो हमने पढ़ा था, हमारा मेन टॉपिक जो चल रहा है वो है प्रतिरोध में गति। ठीक है, प्रतिरोधी माध्यम में गति। उसके अंदर हमने कल जो पढ़ा था वो ये था कि प्रतिरोधी माध्यम में क्षैतिज गति। ठीक है, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रतिरोधी माध्यम में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति। ठीक है, ऊर्ध्वाधर में भी दो टाइप हो जाते हैं, या तो नीचे की तरफ गति हो रही है या फिर हमने कोई चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, और कल हम फिर पढ़ लेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति। ठीक है, तो आज देखिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति। तो जब भी हम इस तरह के सवालों को करते हैं तो हमें एक गति की समीकरण लिखनी होती है। जैसे कल भी हमने लिखी थी mx डबल डॉट कुछ करके, ठीक है, f माइनस आर करके, है ना। तो वो गति की समीकरण लिखनी होती है। तो आज देखिए गति की समीकरण क्या बनेगी हमारे पास। तो हमारे पास देखिए एक कण है m और वो नीचे की तरफ गति कर रहा है। जब नीचे की तरफ गति करता है तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसे खींचता है अपनी ओर, तो ये F बल। ठीक है, यानी जो भी बल उसे नीचे की तरफ खींचेगा वो कौन है, गुरुत्वाकर्षण। तो F का मान कितना हो जाएगा, mg। गुरुत्वाकर्षण बल को अपन mg से डिनोट करते हैं। m क्या है, कण का द्रव्यमान, और g क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8। अब जब कण नीचे की तरफ गति करेगा तो यहाँ पर बहुत सारी हवा होगी, ठीक है, वायु होगी, और वो वायु क्या वो करेगी, ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, उससे एक बल लगेगा, और उस बल का क्या नाम है, क्योंकि वो एक प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है इसकी गति में, तो ये प्रतिरोधी बल बोल देंगे उसको। अब ये जो प्रतिरोधी बल है ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि कितना प्रतिरोधी बल लग रहा है। ठीक है, तो अब जो कण गति कर रहा है उसका खुद का क्या यहाँ पे मान लेते हैं, त्वरण उत्पन्न हो गया उसमें x डबल डॉट, यानी उसका त्वरण कितना है, x डबल डॉट। तो त्वरण के अकॉर्डिंग बल क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान तो इसका m है और त्वरण क्या है, x डबल डॉट। और इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, F माइनस आर। F माइनस आर, देखो F बल R बल से बड़ा है। F जो F फोर्स है ये R जो प्रतिरोधी बल है उससे ग्रेटर है। तो ग्रेटर में से जो स्मॉलर होता है उसको माइनस करते हैं अपन, तो आपके पास जो परिणामी बल है वो आ जाएगा F माइनस आर। तो अब देखिए ये दोनों बल किसको डिनोट कर रहे हैं, ये किसकी गति को डिनोट कर रहे हैं, इस वाले कण की। तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब जो F है उसकी वैल्यू कितनी है, mg, तो वो यहाँ पे पुट कर दो mg, और R आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देंगे, तो इसको मैं एक बार R ही लिख रहा हूँ। तो ये वाली जो इक्वेशन है, तो कोई भी सवाल करेंगे उससे पहले आपको एक गति की समीकरण लिखनी है, उसके बाद फिर इसके अपन इंटीग्रेशन करके, ये तो त्वरण है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। देखिए एग्जाम्पल एक मैंने नोट कर दिया है। m द्रव्यमान का एक कण है और गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे गिर रहा है, और जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध हम r को बोलते हैं। r किसके बराबर है, वेग के म्यू गुणा के बराबर है। वेग को अपन v से बोल देंगे, और v का म्यू गुणा यानी म्यू इंटू वी के बराबर है, यानी r की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या दी हुई है, म्यू वी दी हुई है। ठीक है, और यदि कण विराम अवस्था से गिराया जाता है, सपोज कीजिए ये कण है हमारे पास, इसका द्रव्यमान तो m था, और ये विराम अवस्था से गिर रहा है, यानी प्रारंभ में t बराबर 0 होता है, x बराबर 0 हुआ है, और विराम अवस्था से गिर रहा है यानी वेलोसिटी क्या है, 0। अब जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इस पर कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, यानी mg, और जो प्रतिरोध है वो r विपरीत दिशा में काम करेगा। r कितना दिया हुआ है हमें, म्यू वी। ठीक है, तो इसका जो गति का समीकरण क्या हो जाएगा, ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं ये वाली, ये क्या होती है, गति की समीकरण होती है। तो इसकी गति की समीकरण क्या हो जाएगी, mx डबल डॉट बराबर ये वाला सूत्र है। ठीक है, mx डबल डॉट बराबर mg माइनस आर। आर आपको सवाल के अकॉर्डिंग होगा, तो इस बार आर क्या दिया हुआ है, म्यू वी। हर सवाल में अलग अलग बताया जा सकता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना आर को। अब देखिए, अब मैं जो m है इसको डिवाइड कर देता हूँ,
कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपने तीनों तीनों पद के अंदर आपको m दिखेगा, तो तीनों m कट जाएंगे, लेकिन यहाँ तीनों में m नहीं है, तो इसमें m को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से तो m हट जाएगा और इसके अंदर m डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पर वेलोसिटी का जो मल्टीपल है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ एक बार। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, त्वरण का सूत्र आ गया हमारे पास। अब एक्सलेशन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। एक्सलेशन की जगह हम क्या रख देंगे, dv/dt। ये भी एक्सलेशन ही होता है। ऐसा क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। जब एक्सलेशन का आप इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको डिस्टेंस मिल जाती है। और आपसे क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस ही पूछी है, ठीक है, तो हम डिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब चरों का पृथक्करण कर दो, इस पूरे टर्म को इधर डिवाइड कर दो, तो dv/gm/μ माइनस v, और dt को इधर भेज दो तो μm dt। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसको इस वाले समाकलन को कैसे करेंगे अपन, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इसकी जगह कुछ मान लेते हैं, जैसे t मान लिया हमने एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी वजह से नेगेटिव के जैसे माइनस dt हो जाएगा, तो dt/t log t हो जाएगा, तो माइनस log t। फिर t की जगह अपन वापस पुट कर देते हैं, और इधर म्यू m, यहाँ पे dt के सापेक्ष समाकलन करना, तो यहाँ t आ जाएगा, और एक कांस्टेंट मान लेते हैं c1। अब कांस्टेंट को कैसे ज्ञात किया जाता है, जो आपको प्रारंभ में दिया हुआ होता है उसकी वजह से, ठीक है, उसकी हेल्प से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए t=0 और वेलोसिटी 0, तो जब t 0 है तो उस समय वेलोसिटी भी 0 है, तो जब t=0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। इसको रख दो, तो इसको जब आप रखोगे तो यहाँ पे देखिए t0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म हट गई, यहाँ से वेलोसिटी हट जाएगी, 0 हो जाएगी, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस log gm/μ। ठीक है, माइनस log gm/μ। तो अब ये जो c1 है इसको यहाँ पुट कर दो, तो माइनस log gm/μ माइनस v, माइनस log gm/μ। ठीक है, इस log को अपन इधर ले आते हैं, या पहले दोनों पूरी इक्वेशन को अपन नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते ताकि log पॉजिटिव हो जाए, और ये वाली टर्म फिर नेगेटिव हो जाएगी। फिर इस वाले log को अपन इधर ले आएंगे। ठीक है, हाँ देखिए पहले मैंने पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गया। अब इस वाले log को अपन इधर ले आते हैं, तो log gm/μ माइनस v, और ये अपॉन में आ जाएगा। जब अपन पूरे log को log m माइनस log n करेंगे तो log तो कॉमन आ जाता है और m/n हो जाता है। ठीक है, gm/μ। ठीक है, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया, log m/n। ठीक है, तो इधर देखिए माइनस म्यू टी बटे m। इस log का अगर अपन एंटी log लें तो इधर से तो log हट जाएगा, इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, म्यू टी बटे m, और ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, gm/μ। और हमारे पास यहाँ क्या रहा, gm/μ माइनस v। अब v को अगर उधर भेजें तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर इस वाली टर्म को इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में ही gm/μ कॉमन भी आ जाएगा, तो gm इसकी जगह तो 1 रह जाएगा, और ये इधर आएगा तो नेगेटिव, और ये कॉमन आ चुका है एक्सपोनेंशियल।
v को अपन dx अपॉन dt यहीं लिख देते हैं, ठीक है। v को अपन ने क्या लिख दिया, dx अपॉन dt लिख दिया, तो dt को मैंने उधर भी भेज दिया। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो x, ठीक है, x। इधर देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो t आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए पहले एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस म्यू टी अपॉन एम। फिर अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t का जो डेरिवेटिव है उससे अपन डिवाइड करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस म्यू अपॉन एम है, उससे अपन डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस, और म्यू बटे एम से डिवाइड करेंगे तो म्यू डिवाइड बाई एम, तो एम ऊपर आ जाएगा। यहाँ हम x तक पहुँच गए। अब देखो हमें क्या ये x लेके आना था क्या, एक हमारा कांस्टेंट भी जुड़ेगा c2, ठीक है। और अब वापस अपन प्रारंभ में c2 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास उसको पुट कर देंगे। इनिशियल कंडीशन क्या थी, t बराबर 0 और x बराबर 0। जब t बराबर 0 तो x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ x 0 रख दो और t 0 रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा जी एम बटे म्यू, यहाँ 0 आ जाएगा प्लस m बटे म्यू, यहाँ t 0 रखेंगे तो पूरा 1 हो जाएगा प्लस c2। इसको मल्टीप्लाई करके उधर माइनस में भेज दो तो c2 बराबर आ जाएगा माइनस का जी एम स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, तो c2 आ गया हमारे पास। c2 को फिर यहाँ पुट कर दो वापस, तो x बराबर जी एम बटे म्यू टी प्लस एम बटे म्यू एक्सपोनेंशियल म्यू टी अपॉन एम, और c2 की जगह ये पुट कर दो जी एम स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। अब जो हमारा x फाइंड करना है वो किस कंडीशन में, देखो उसमें जी एम स्क्वायर बटे म्यू स्क्वायर को कॉमन ले रखना है, तो हम भी जी एम स्क्वायर बटे म्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें से देखो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्सपोनेंशियल म्यू टी अपॉन एम। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो गया और कॉमन में हम क्या ले रहे हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे टी के साथ क्या आ जाएगा, म्यू बट्टे एम आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1, तो ये वाली टर्म देखो बन रही है क्या, तो जी एम स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, एक तो एक्सपोनेंशियल वाली, एक ये म्यू टी अपॉन एम माइनस 1, ये म्यू टी अपॉन एम माइनस 1, ठीक है। ये कंडीशन पूरी बन रही है, बस ये फाइंड करना था आपको। तो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग में ये गति की समीकरण लिखनी आनी चाहिए, मतलब आपको पहचान में आना चाहिए कि आर क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये इनिशियल कंडीशंस क्या है, बस आपको सवाल जो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद बाकी वही है, इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी के इंटीग्रेशन करके डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, ठीक है।